अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या ऋषि भाई पारो की वजह से गए गुरदासपुर? हाँ, वो पारो किडनैप हो गई है। व्हाट? पारो? क्या मतलब पारो किडनैप? कौन, किसने बताया तुम्हें पारो किडनैप हो गई? मतलब देखा कैसे रिएक्ट किया तुमने। तुम वहां जाने की सोचना भी मत। ऑलरेडी मामी बहुत ज्यादा गुस्से में। अगर तुम भी वहां उस पारो को बचाने चले गए फिर तो घर में तूफान ही आ जाएगा। तुम बस ऋषि भाई को कॉल करो और उन्हें वापस बुला लो। उस पारो को उसकी फैमिली बचा लेगी। पारो किडनैप हो गई? पारो को कौन किडनैप करेगा यार? रंजीत जो बोल रहा है अगर वो हो गया बढ़िया हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। रंजीत, रंजीत कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? पहले उसे बुलाओ फिर पता चलेगा। रंजीत कहाँ है? बुलाओ उसे। रंजीत यहाँ नहीं है। देखिए समिंदर जी, प्लीज रंजीत को बुला दीजिए, वरना बहुत बुरा होगा, समझे? ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर। मैंने कहा ना रंजीत यहाँ नहीं है तो नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं ही घर की तलाशी लेती हूँ। रंजीत, रंजीत! जाओ जाओ देखो, और मिल जाए तो उसे मेरे सामने ले आना। क्या है लक्ष्मी ये? क्या है, क्यों कर रही हो? भरी पंचायत में मेरा मजाक बनाकर वो काफी नहीं था क्या? जो अब ये सब कर रही हो, कितनी बेइज्जती करोगी? दीप, क्या हुआ? नहीं मिला रंजीत? हाँ? मुझे पता है कि आपने ही रंजीत को छुपा के रखा है। सच बता दो, कहाँ है? सच सच बताओ। अरे सच सच ही बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें भरोसा ही नहीं है। अब जब भरोसा ही नहीं है तो बताने का क्या फायदा? लेकिन तुम दोनों रंजीत को ढूंढ क्यों रही हो? क्यों लक्ष्मी, क्या है? कहीं रंजीत के गले में वरमाला डालने का इरादा तो नहीं है? चुप करो, बकवास बंद कीजिए, आप समझे? और अब बता दो ना, कहाँ है पारो? कहाँ है पारो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहले रंजीत पूछ रहे थे, अब पारो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कहाँ है वो दोनों। समिंदर जी प्लीज, आपका बेटा हमारी पारो को किडनैप करके ले गया है, तो प्लीज बता दीजिए वो कहाँ है। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, सच है। प्लीज बताइए कहाँ है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ये ऐसे नहीं मानेगी। पुलिस आके इनको पूछताछ करेगी ना, इसके बाद ही इनका मुंह खुलेगा। ए, पुलिस की धमकी मत दे। पुलिस को बुला या किसी मंत्री को बुला ले, कुछ नहीं होगा। बढ़िया ही पुलिस वाली। अगर पारो को कुछ भी हुआ ना तो ये गरीबों का खून चूस के जो आलीशान घर बना है ना, इसे जला के राख कर दूंगी। इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो वो कहाँ है। आखिरी बार पूछो या बार बार पूछो, मेरा जवाब वही होगा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। निकलो यहाँ से। दोनों बड़ी परेशान लग रही थी। अगर रंजीत की ये तरकीब काम आ गई तो फिर लक्ष्मी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे, लेकिन पारो की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो जानती कि वो लोग कौन है। इसका मतलब लक्ष्मी टीचर भी जानती होगी कि वो लोग। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आसपास है? लक्ष्मी, मुझे फिर से लक्ष्मी का एहसास क्यों हो रहा है?
तू यहाँ आसपास क्यों देख रही है? यहाँ पे ढूंढा है, यहाँ पे पारू नहीं है। एक काम करते हैं, आगे जाके देखते हैं। आगे एक सुनसान गली है, चल। क्या हुआ दी? दी चल पारू को ढूंढते हैं, आजा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, आपके पैर में काफी चोट आई है, चलिए मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। मैं ठीक हूँ सिस्टर। जीते पुत्र, नर्स ठीक कह रही है। नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो हीर का ख्याल कौन रखेगा? यहाँ मैं बैठ जाऊंगा। जा। आइए सर। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। रब का लाख लाख शुक्र है। प्लीज अभी आप यहीं रुक जाइए। बेअंत सिंह को बेहोश करना पड़ेगा ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे। बहुत कोशिश कर रहा है जीता तुझे बचाने की हीर, लेकिन जब रब के यहाँ से बुलावा आता है ना, तो कोई कोशिश काम नहीं आती है। सच बोल रहा हूं मैं। पापा जी थक गए होंगे, रेस्ट कर लो। ऑपरेशन हो गया? सिस्टर, वो हीर जी शायद उन्हें आईसीयू में ले गए होंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो जो मुझे नहीं पता कि हमारे प्यार को किसकी नजर लगी है, लेकिन कोई भी बुरी नजर मुझे उस प्यार के सामने नहीं टिक सकती जितना प्यार मैं आपको करता हूं। मुझे इस प्यार की डोरी ना हमारे दिल, हमारी रूह से जुड़ी हुई है, इसलिए आप चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको खुद से दूर जाने नहीं देना। जी उठ जाओ, जी प्लीज उठ जाओ एक बार। डॉक्टर, मुझे कोई है? बताओ।
नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप अभी आराम कीजिए। ये बैंडेज हटने तक आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ सर, इन्हें होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कोई चक्कर नहीं हीर जी, इतने साल इंतजार किया मैंने, मुझे एक रात और सही। लेकिन कल से ना वो ये सब नहीं चलेगा। कल से मैं वही जीता और आप मेरी वही पहले वाली हीर जी। आराम करो तुसी। वो साजना तेरे इश्क च पै के दुनिया दी खैर मैं भुल ही गया। इश्क सताए इश्क रुलाए, इश्क च आके मैं तां रुल ही गया। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना। कि मैं समझावा तेनू चढ़ा जे सरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो कैसी लड़की होगी जिसने तुम जैसे लड़के को छोड़ा? मैं भी रोज खुद से यही पूछता था, Why me? क्यों? ये तो उसी का बैड लक है ना आंटी। उसी में इतना टैलेंट नहीं है कि वो मुझ जैसे अमेजिंग इंसान को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि अब मेरी नजरों में तुम्हें बेस्ट। और यही बात ना आपके लिए भी जाती है आंटी, कि भवानी चिटनेस इज द बेस्ट, शी इज अमेजिंग, उनसे अच्छा और कोई है ही नहीं। पूछिए क्यों? क्यों? अरे इस पागल बैंकर को इतना पाल पोस के बड़ा जो किया आपने, उसके बाद भी आपके सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। वही ना आप अमेजिंग। कुछ भी बोलता। सॉरी आंटी, रियली सॉरी। मुझे वाकई में पता नहीं था कि मॉम ये सब प्लान कर रही है। अगर मुझे पता होता ना तो आई प्रॉमिस मैं आप लोग को कभी इनवाइट ही नहीं करता। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें पता नहीं था। जयेश को तो सब कुछ पता था ना, फिर भी वो सबके सामने हमें शर्मिंदा। मेरा छोड़ो, लेकिन अमू, हर्षु, उनके बारे में तक नहीं सोचा। क्या कर सकते हैं आंटी, कुछ लोग होते ही ऐसे, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरों के बारे में सोचते हैं। फिलहाल तो आपकी बेटी ये सोच रही होगी कि मेरा मर्डर कैसे करें। हाँ? और क्या, उसके साथ तो ये सभी मैंने ही किया होगा ना। हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करती है आंटी। इससे पहले वो मेरा खून कर दे आंटी, प्लीज चलो उसके पास, प्लीज। आइए। चलिए आंटी। भवानी कहीं नहीं मिली अबू। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, आसपास भी देख लिया, टेरेस तक देख कर आ गई, नहीं है वो।
आयशा पर जान आंटी, इस बार अगर मेरी आई को कुछ हुआ ना तो मैं उस जय चिटनेस को छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं होगा आई को। नहीं बस बहुत हो गया। आंटी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब आई के जानकार हैं, उनका नंबर, उन्होंने कहा था कुछ जरूरत होगी तो फोन करने के लिए फोन कर। उस विराट के कहने पे हमने अपनी पिक्चर की प्लानिंग कैंसिल कर दी और ये सब हो गया। सारी प्रॉब्लम की जड़ वो विराट है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या तुमसे बात कर रहा था क्या? ब्रो फोन कॉल, बिजनेस डील थी यार। बिजनेस डील? तेरी बिजनेस डील थी? क्या पागल समझ रखा तूने मुझे? तू यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मेरी मॉम चाहती है। अगर मॉम नहीं होती ना तो कब पिछली बार जब तू बिजनेस डील करने गया था तो याद है ना क्या हुआ था? मेरे डैड ने बचा लिया तुझे, वरना जेल में सड़ रहा होता था। इसलिए नाटक मेरे सामने मत कर, अच्छे से जानता हूं तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और अगर तेरी वजह से मेरी फैमिली या मेरे फैमिली वालों को कुछ हुआ ना तो एक बार पीछे नहीं हटूंगा मैं। You pay for it। इसे याद रखा, पहुंचेंगे। पे तो करना ही है विराट, लेकिन इस बार मुझे नहीं तुझे, और तेरी उस स्वीट बैंकर को भी। बुरा ना मानो, होली है। मुझे लगा था कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुके हो, और इस बार तो हम मुंबई में हैं, तो मुझे लगा होली सेलिब्रेट करोगे ही आप। देखो ना भाई, शादी के बाद मेरी पहली होली है। आई नो, मैं कितना भी बोलूं आप मेरे साथ नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा अपने पास्ट को प्यार करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। रहने दो, बने रहो ऐसी बोरी। अरे निम्मी छोड़ ना। वैसे भी विराट होली खेलने ना ही आए तो ही अच्छा है ना, बेकार में उसका मूड खराब होगा। क्यों मासी? अरे आज जी सगाई करवा रही है ना इशिका और जयेश जी की। वाह मॉम, आप भी ना एक नंबर की ड्रामेबाज। सगाई? हाँ, और फिर उसके बाद हम सब जम के होली खेलेंगे और फिर तय करेंगे इशिका के संगीत और शादी की तारीख। पर तू इतना चौंक क्यों गई? कल दी ने बताया तो था सबको कि इशिका की शादी की सारी तैयारियां वो खुद करेंगी। तुम लोगों ने सुना नहीं होगा शायद। कोई ना, अब अमृत हल्दी क्या, मैं जरा नीचे की तैयारियां देख के आती हूँ बेटा। नीचे होली की जगह दिवाली मनेगी, बॉम्ब फूटेंगे। बॉम्ब को रोकने से भी इशिका और जयशंकर की एंगेजमेंट तो नहीं रुकेगी। इसका मतलब मुझे नीचे जाना ही होगा। मैं कब से पीस मेकर बन गया यार। यस, अब मेरा भाई अपनी बैंकर के लिए होली में शामिल जरूर होगा। हाँ तो निम्मी की बच्ची क्या कह रही थी? मैं बोल रहा हूँ अब तू देख, ऐसी होली खेलूंगा ना कि सब कहेंगे विराट सिंह ने मुझे से अच्छी होली। अरे क्यों पानी नहीं? विराट अभी तो मुझे बोरिंग कह रही थी ना। मुझे विराट रहने दे। अरे हट आगे से। पानी नहीं विराट भाई, प्लीज। विराट भाई पानी नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, पानी नहीं, पानी नहीं, भाई नहीं। विराट क्यों पानी नहीं? अभी तो क्यों तंग कर रहे हो उसे? बचाओ ना प्लीज। तू फिर से बीच में आ गया। हर बारी बीच में क्यों आता है? हट। अरे जाने देना। भाई नहीं, पानी नहीं। अजीब आदमी है, कहते कुछ है और करते कुछ। विराट और अमृता की होली की शुरुआत और इनकी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत साथ साथ होगी इस भांग की गोली के साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर क्यों? मुझे क्यों चलना है? क्यों चलना मतलब? मेरे साथ जाना इतना काफी नहीं? गजेंद्र जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। और वैसे भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मुझे पता है,
कि केकी की शादी हो रही है गजेंद्र जी की बेटी के साथ। मुझे एक्चुअली बुआ ने बताया, वो वहाँ पे केटरिंग का ऑर्डर कर रही है। उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे नहीं पता था कि हम भी वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी ऐसे। तुमने अभी मुझे बताया तुरंत, एकदम एंड मोमेंट पे। बताया नहीं, मैंने तुमसे पूछा था। हाँ, तुमने पूछा था कि मैं शादी में आना चाहती हूँ कि नहीं। हाँ कर दूं क्योंकि मना नहीं कर सकती, ये पूछना होता है। ओके बाबा, क्या हम इस बात पे जो ड्रामा हो रहा है उसे बंद करें? मुझे एक जरूरी कॉल करना है, क्या मैं कर लूं? देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है? कॉल बाद में मत कहना कि ये कैसे पूछा। अच्छा, थैंक यू। ये चटनी गिरी है। ये कोई है यहाँ आइए प्लीज। जब तक कोई आएगा, ये किसी का पैर न पड़ जाए और खराब हो जाएगा। मैं ही साफ कर देती हूँ। इस कमरे में टिश्यू पेपर या कुछ तो मिलेगा। कोई आए ना बस यहाँ। मुझे इसी बात का डर था, किसी का पैर पड़ गया इस पे, पता नहीं कौन था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतना लेट क्यों हो गया? दादू ने कहा था सब टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन कहाँ है ये लोग? इससे अच्छा तो मैं रूम में ही रेडी हो जाती। तुम कितना भी रेडी होती ना, ऐसी ही लगती। आप मेरे एक सवाल का जवाब देने का एहसान करेंगे? एहसान? वो भी तुम पर? एहसान करना है तो या शो बोलो। तुम इतने खड़ूस, इतने इरिटेटिंग क्यों हो? तुम्हें पता है, लिटरली मैं ना बहुत ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा ना मैं तुम्हारे साथ ठीक हो जाऊं, लेकिन नहीं, तुम फिर ना अपना ही मुंह खोल देती हो। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अगर मैं खड़ूस हूँ तो तुम वहां खड़ूस हो, अगर मैं इरिटेटिव हूँ तो तुम फ्रस्ट्रेटिंग हो, और अगर मैं बुरा हूं तो तुम बुराई की हद हो। हद। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इट्स अ मिरेकल। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच में हो रहा है क्या? यार ये तो सच में अजूबा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अजूबा लग रहा है? यही कि तुम चुप हो, मुझे पलट के जवाब नहीं दे रही हो। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर था। क्या ऑफर? तुम बिजनेस भी करती हो क्या? मुझे पता नहीं था। वैसे बताओ क्या ऑफर है, बोलो। सच सच बताइए मोनिशा, हर वक्त यही क्यों होती है?
उसकी हरकतों की सजा मैं अपनी माँ को नहीं दे सकती। वो टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, वो भी इसकी वजह से नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से वो बिल्कुल निश्चिंत और सुकून से रहे। ओह हेलो, ओह हेलो, आई एम लिसनिंग। क्या ऑफर है बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कह रही थी कि हमें सबके सामने ना परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह रहना पड़ेगा। I mean, जैसे नॉर्मली होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ या फिर मेरी फैमिली कुछ भी सोचे। वैसे भी मेरा मतलब है, अगर माँ को कुछ भी पता चला ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। और सिर्फ मेरे घर पर नहीं, यहाँ भी प्रॉब्लम्स होंगी। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं जानबूझकर तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर माँ को पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ किस तरह से बिहेव करते हो तो फिर तो वो परेशान हो जाएगी, बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी और दोनों घर वाले फिर बातें करने लग जाएंगे। अच्छा ओके ठीक है, मैं अच्छा रहूंगा तुम्हारे साथ, जैसा तुम कह रही हो वैसे। ओके ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस, इस बारे में मैं बाहर भी बात कर सकती थी तुमसे, लेकिन मुझे सबके सामने ड्रामा नहीं करना था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अंदर ले आई हूँ। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए ना, लड़के वाले ही होते हैं और लड़की वाले, और हम लड़की वाले हैं। तो क्या हो गया करीना जी, इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि हम अपने घर की बेटी उन्हें दे रहे हैं, अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं उन्हें, जो उनके पास हमेशा रहने वाला है। तो इस बात का सम्मान तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि ये लड़की वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमसे किसी ने कहा क्या कि तुम काव्या की मॉम हो? नहीं ना, फिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम काव्या की मॉम हो? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, निधि ने तुम्हें सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आज के फंक्शन को तुम्हें हैंडल करना है, दैट्स ऑल। काव्या की मॉम निधि है और वही रहेगी, तो प्लीज इस तरह से बिहेव मत करो जैसे तुम अपनी बेटी उनको दे रही हो। रीना जी, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने उन्हें? ऐसी क्या बात है जो आपने सुनी और मैंने बोलते हुए रियलाइज भी नहीं की? मैंने तो बहुत नॉर्मली बोला था कि मैं अभी आकर बात करती हूँ। मुझे यही पता करना था, कहाँ जाना था तुम्हें? इतनी रश क्यों थी तुम्हें? रोमा जी तुमसे 2 मिनट बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था उनसे बात करने का। एनीवेज, क्या कहा क्या सुना, फॉरगेट ऑल दैट। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, वरुण, उसके डैड या उसकी मॉम को कुछ भी बुरा लगा, या फिर अगर तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? पता नहीं ये लड़की करना क्या चाहती है। मुझे बताएगी बात क्या हुई? मॉम, ये फिजियोथेरेपिस्ट रोमा जी से पता नहीं क्या जाके बात कर रही थी, लेकिन बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। उसे इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी उनसे। रोमा जी इस घर की होने वाली समधन है, अगर उन्हें बुरा लग गया और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो ये लड़की हमारी फैमिली की नहीं है। पता नहीं हमारी फैमिली मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व हो रही है। वरुण और काव्या एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर नाराज होकर रोमा जी ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो मेरी काव्या का क्या होगा? करीना दी, अगर प्रीता की वजह से काव्या का रिश्ता टूटा तो वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं दिखेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। करण निधि से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब ऑब्वियसली इतने सालों से साथ में जो रह रहे हैं और बरसों तक साथ में रहेंगे। तुम्हें पता है, वो लड़कियों से बात भी करता है ना, तो लड़कियों को लगता है कि वो उनसे प्यार करता है। बट दैट्स हिज स्टाइल, यू नो, द वे ही टॉक्स, द वे ही केयर्स। कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लग रहा ना? थैंक गॉड, यू नो, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कहीं करण मुझसे प्यार तो नहीं करता। बट दैट्स अ रॉन्ग फीलिंग, यू नो। करण सिर्फ और सिर्फ निधि से प्यार करता है। उसका दिल सिर्फ निधि के लिए धड़कता है। आई नो, मुझे पता है, क्योंकि जब निधि हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने देखा करण बहुत उदास था। वो वाकई निधि से बहुत प्यार करता है। ये क्या है? प्रीता को जरा भी जेलस फील नहीं हुआ? गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है। मैं आती हूँ। हाँ, ओके। राजवीर के साथ अच्छे से रहा करो। वो क्या है कि आजकल मैं देख रही हूँ वो तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने राजवीर को ना फोन पर बात करते हुए सुना था किसी से। कह रहा था उससे कि वो बल्कि मेरे प्यार में पागल हो गई है, मेरी दीवानी हो गई है, मुझे छोड़ती ही नहीं कहीं। मेरा उसके साथ दम घुटता है मगर वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई। मेरे लिए जल्दी से एक मेहंदी का डिजाइन चूज करो, मुझे भी मेहंदी लगानी है। बोलो ना। बल्कि मैं बाद में बात करता हूँ। पलकी, पलकी क्या हुआ? पलकी बोलो क्या हुआ है? पलकी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पलकी कुछ नहीं। पलकी रुको, प्लीज बताओ बात क्या है? माँ कह रही थी कि तुम्हारी लाइफ में अलग प्रायोरिटीज हैं और उन प्रायोरिटीज में मैं कहीं भी नहीं आती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी लगती है। तुम्हारा काम, तुम्हारे पर्सनल मैटर, यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। उसमें मैं तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना राजवीर। आई मीन, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे साथ। आई नो, छोटी सी बात है, तुम्हें बस मेरी मेहंदी का डिजाइन चूज करना था, तुमने वो भी नहीं किया। होगी ये बचकानी बात, लेकिन मेरे लिए ये बात मैटर करती है राजवीर, जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती है। हमारा आज ऐसा है, आई डाउट हमारा कल कैसा होगा। ओके, मैं इस बारे में अभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। पलकी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी, डॉक्टर शिव का है। डॉक्टर शिव कहाँ गया? वांदरी, तुझे चुप रखने का ना यही एक तरीका है, समझी ना? डॉक्टर शिव, यहाँ से ना बिल्कुल भी मत हिलिएगा, हम अभी दवाई लाते हैं। अगर तुझे मैंने खुला छोड़ दिया ना तो जाएगी डायरेक्ट। तेरी वो मंदिरा माता है ना जिसकी भक्त बन के घूम रही है? उसके पास जाएगी और सब बग 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 बोल देगी। फिर तू और वो मंदिरा जाके पूरे बनारस में ना पोस्टर लगा दोगे कि शिविंदर है, और ये रिस्क मैं तेरे साथ नहीं ले सकती, समझी ना? चुपचाप पड़ी रहे, चुपचाप पड़ी रहे।
वैसे आपके लिए कितना मुश्किल समय होगा ना ये। आपके घर में इतना कुछ चल रहा है, आप कितनी परेशान रहती होगी ना। अगर आपको कभी भी अकेलापन लगे, किसी से बात करने का मन हो, तो बेझिझक हमें कॉल कर लीजिएगा। हम और हमारा फोन दोनों 100% चार्ज रहेंगे आपके लिए। डॉक्टर शिव, अभी ना ये दवाई ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चाची जी, चाची जी, डॉक्टर शिव का है। डॉक्टर शिव कहाँ गया? पैर में चिंगम चिपका के आई है जो यहाँ चिपकी गई नहीं अभी तक। मैं यहाँ रिमझिम भाभी के साथ आई हूँ, बुलाइए उन्हें, मुझे लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? बड़ी कमिश्नर है क्या है कि मेरे पे हुक्म छोड़ रही है? लेट हो रहा है लेट हो रहा है तो इधर आई क्यों? मैंने तो नहीं बुलाया था। खबर न तो कह दूं, मुझे ना तेरी ये शकल से एलर्जी है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके घर में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आपके मोहल्ले में तो मेरी गाड़ी भी फिट नहीं होती। जाइए, रिमझिम भाभी को बुला के लाइए। वो गई। What? मुझे बिना बताए कैसे चली गई? कैसे मतलब? ऐसे डिजाइनर साड़ी पहन के ऐसे चली गई। ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जो सब कह रहे हैं ना कि डॉक्टर शिव ने अपनी माँ का खून किया, सब भूल जाइए। और आप बताइए, क्या डॉक्टर शिव किसी को मार सकते हैं? अरे जो इंसान किसी अनजान की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, वो क्या किसी अपने की जान ले सकता है? चाची जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, प्लीज उन्हें खोल दीजिए ना। ऐसा थोड़ी, ये नालायक ना, ये कुत्ते की दुम है। इसको 12 साल भी पाइप के अंदर रखा ना, और जब खोलेंगे ना ऐसी टेढ़ी की टेढ़ी होगी। नालायक, तू जरा समझ, ससुराल जाके 2 महीने में इसने अपनी माँ बदल दी है? ये वो बेटी है जो माँ के हाथ का खाती है और सास के गुण गाती है। दी जैसी भी है तो हमारी दी ही ना। हमें उन्हें ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार सोचिए, किसी ने आपसे कहा कि डॉक्टर शिव ने अपनी माँ का खून कर दिया और आपने मान लिया। देखिए उन्हें और अपने दिल से पूछिए, क्या डॉक्टर शिव ऐसा कर सकते हैं? क्या वो किसी को मार सकते हैं? क्या आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती है? नहीं, भूल गई, जब आपकी शादी रंजन के साथ होने वाली थी तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब आप किडनैप हो गई थी तो आपको किसने बचाया? डॉक्टर शिव ने। अरे वो तो आपको अपनी बहन मानते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का प्रॉमिस है तुम्हें। और आप ही हमें कहती थी ना कि डॉक्टर शिव से अच्छा लाइफ पार्टनर हमें कभी मिल ही नहीं सकता। तो दी, अचानक क्या हो गया? क्यों सब बदल गया?
कि आपका डॉक्टर शिव के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। एक सेकंड के लिए भूल जाइए जो सब कह रहे हैं ना कि डॉक्टर शिव ने अपनी माँ का खून किया, सब भूल जाइए। और आप बताइए, क्या डॉक्टर शिव किसी को मार सकता है? अरे जो इंसान किसी अनजान की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, वो क्या किसी अपने की जान ले सकता है? क्या चाहती तू हमसे शक्ति? हमारी दी, हमारी पुरानी दी, हमारी बेस्ट फ्रेंड दी, हमारी एक आंसू गिरने पे पूरी दुनिया से लड़ने वाली हमारी दी। प्लीज हमें हमारी दी वापस लौटा दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा एक बहुत अच्छा परिवार है, मुझे बहुत ही अच्छे पति मिले, मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है। मैं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में नहीं आने दूंगी, ना आज ना कल ना कभी। चाहिए मेरा ये सोचना गलत है। ये मेरी दुनिया और मेरी दुनिया में मेरे पास्ट की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। वादा किया था तुमने मुझसे, वादा किया था ना राधिका। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। क्या? हम बरसाने से हमारे बाबा और दादी ने बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है हमें। हमें कभी भी हमारी माँ का प्रेम नहीं मिला, और उसके बाद हमारा प्यार। बस 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 कुछ नहीं जानना मुझे, नहीं जानना मुझे उस अतीत के बारे में जिसको बताते हुए आपको तकलीफ हो रही है। नहीं, पर हमारा आपको सब कुछ बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी खुशी से ज्यादा ना तो कोई बात जरूरी है ना उसका बताना। मुझे आपके आज से मतलब है, आपके बीते हुए कल से नहीं। आपका बीता वो कल क्या था, किसके साथ था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बात कितनी भी बड़ी क्यों ना, बात अगर आपके आंसुओं की है तो मुझे उस बात को नहीं जानना है, नहीं जानना मुझे आपके अतीत के बारे में। ठीक है, फिर आज के बाद हम भी कभी भी अपना अतीत के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। वचन देते हैं हम आपको कि हमारा अतीत हमारे आने वाले कल में कभी भी नहीं आएगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा अतीत कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, तुमने वादा किया था मुझसे। तो फिर तुम क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? ऐसा क्या है तुम्हारे अतीत में जो तुमको इतना परेशान कर रहा है? ठीक है, अब मैं पता लगाऊंगा कि आखिर तुम्हारे अतीत में है कौन जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। न्यू घर की रजिस्ट्री कब है? कल।
क्यों, क्या हुआ? वो अरे इतना क्यों घबरा गई? ऑल ओके? नहीं, वो एक्चुअली कल रात में उन्हें थैंक यू नहीं बोल पाई थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर जाकर इन्हें थैंक यू बोल दूँ, अच्छा भी लगेगा ना, है ना? नेबर्स को? हाँ। अच्छा, उनको थैंक यू बोलना? नहीं। You're very sweet. I mean, you're very sweet. हमन कौन करता है यार आजकल ऐसा? और उन लोगों ने भी जो हम लोगों के लिए किया, हमन वो भी कौन करता है? I think it's a very sweet gesture. थैंक यू बहुत छोटा है, पर फिर भी तुम पर्सनली जाके उनको थैंक यू बोलोगे, उन लोग कितना खुश होंगे। You should definitely go. In fact, उनका एड्रेस मैं तुमको अभी 1 मिनट में भेज रहा हूँ। How sweet, thank you. You must have gotten it. हाँ, मिल गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मैं और मना ना वहाँ से आते हुए मंदिर भी चले जाएंगे। क्यों मंदिर? मंदिर के बाद मॉल लेके जाओ, इसको कुछ वीडियो गेम खिलाओ, इसको बढ़िया से फैंटास्टिक से शूज लेके दो। क्यों? जाना है मम्मा के साथ? ओके, तो ठीक है, आप लोग जाओ जाओ जल्दी। ये जल्दी 1 मिनट। You? 1 मिनट। यो क्या कर रहे हैं आप? ये तुम्हारी एक पायल है, दूसरी का खो गई। मैं लिसन, दूसरी खो गई थी ना जब हम होली खेल रहे थे, इसलिए मैंने ये जो एक है इसे ही पहन ली। तो क्या अजीब लग रहा है? डॉल अजीब कैसे लग सकती है? तुम कोई चीज पहनो और वो अजीब लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जो पहनोगे वो फैशन बन जाएगा उसी दिन से। चलो जल्दी आराम से। बाय 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 बाय। आज तुम्हारा घर से जाना बहुत जरूरी था। Oh dear Lord. क्यों युग? राधिका का आज घर से बाहर जाना जरूरी क्यों है? तेरा बस चले तो तू 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से उसको ओझल नहीं होने देगा। फिर आज खुद फोर्स करके जाने के लिए कह रहा है, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर उस फरहान के इरादे नेक होते तो वो मेरी बहन को ऐसी सुनसान जगह पर कभी लेकर नहीं आता। वो मेरी बहन के साथ कुछ गलत, मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। अल्लाह प्लीज मेरी बहन की मदद कीजिए प्लीज। न इबादत फोन उठा रही है न मन्नत। रवि भाई मेरा जी बहुत घबरा रहा है, ये आखिर मामला क्या है? आप घबराइए मत भाभी। हुआ में शफी मामू, आप लोग इस वक्त यहाँ, आप लोग सोए नहीं? सब ठीक तो है ना? जब बच्चे अपने बड़ों को बेवकूफ समझने लगे ना, तो सब ठीक कैसे हो सकता है? सुभान, मैं बाहर झूठ क्यों बोला? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़का डिलीवरी बॉय नहीं था। मैं बताता हूँ वो लड़का कौन था। तुम जानते हो उस लड़के को? ऑफ कोर्स दुआ में, वो एक डिलीवरी बॉय था। वो कल डिलीवरी लेकर आया और मौका देख के घर के अंदर घुस गया। यार वो तो टाइम रहते इबादत ने उसे पकड़ लिया। इतना सब खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ओह, I love you so much. I love you too, baby.
आज तुम बहाना बनाकर भाग नहीं सकती मन्नत। आज की रात के बाद तुम्हारी किस्मत की सुबह कभी नहीं होगी। इतना पुराना रिलेशनशिप और तुमने मुझे आज तक हाथ तक पकड़ने नहीं दिया मन्नत। बहुत उड़ती है ना तुम्हारी वो बहन इबादत। अब मन्नत के पर कट जाएंगे और उड़ना इबादत का बंद होगा। तुमने उस लड़के की पहचान क्यों छुपाई सुभान? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सुभान। देखो सुभान, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आधी रात का वक्त है और दोनों बच्चियां घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या तुम्हें मालूम है दोनों बच्चियां कहाँ गई हैं? What? तो हमें दोनों आप क्या कह रही हैं दुआ में? कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ पता नहीं है। इतनी रात को कहीं नहीं जाओगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जब चाहे जहां जाऊं, किसी भी वक्त जाऊं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रात को तो इबादत बाहर जा रही थी, अभी मन्नत गायब है। ये चक्कर क्या है? आज से पहले मेरी बच्चियों ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। दोनों लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया तो या अल्लाह, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुभान, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मन्नू का फोन यहाँ है। जरूर उस बदमाश ने मन्नत का फोन यहाँ फेंक दिया होगा। फोन यहाँ है तो मन्नत भी आसपास ही होगी। मन्नत, अम्मी का फोन। जरूर अम्मी को पता चल गया होगा कि मैं और मन्नत घर से बाहर है। क्या करूं? अम्मी को सब सच बता देती हूँ, यही सही रहेगा। अम्मी सब कुछ संभाल लेगी। अगर तुमने अम्मी को मेरे और फरहान के बारे में बताया तो याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मन्नू ने कसम दी है। मन्नू का क्या होगा अम्मी को नहीं बता सकती। सॉरी अम्मी। अम्मी से सच छुपाया, सुभान से झूठ बोला। काश मैं मन्नू को बचाने के लिए सुभान की हेल्प ले पाती। तुम सब जानते थे सुभान, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? तो अम्मी, मैं एक्चुअली बताना चाहता था, लेकिन इबादत कंफर्टेबल नहीं थी इस बारे में बात करने के लिए किसी के सामने। और अम्मी काफी हंगामा कर चुकी थी। अगर उन्हें इबादत के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगता तो वो और हंगामा करती, इसलिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा। तुमने झूठ बोलकर उसकी हिफाजत नहीं की है, बल्कि उसे और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अगर तुम सब सच बता देते ना तो मैं उसे समझा पाती। अब बोलो मैं क्या करूं, कहां से ढूंढ कर लाऊं? कहां है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं मैं अब? हाँ, मन्नत ना एक्चुअली इबादत की बहुत फिक्र करती है, वो शायद उसी को रोकने गई होगी। अगर रोकने गई है तो कम से कम मेरा फोन तो उठाए। तो अम्मी शायद आपसे डर रही होगी, आप इबादत को डांटेंगी शायद, इसलिए आपका फोन नहीं उठा रही। दोनों लड़कियां घर से गायब है, पता नहीं किस हाल में होंगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। खुदा मेरी बच्चियों की हिफाजत करना, वो किसी मुसीबत में ना हो। मन्नत,
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।